नहीं जाना परदेस। इशराक मिर्ज़ा साहब, आप हमें अपनी कामयाबी की पाकिस्तान के वाक़यात बता रहे थे, पाकिस्तान से यहाँ आए, कुछ हमें अपनी यूके की लाइफ के बारे में भी बताएं कि यहाँ पर आकर आपको क्या मुश्किलात, परेशानियाँ और इस तरह के मामलात का सामना करना पड़ा कि जिससे हमारे नाज़रीन को पता चल सके कि परदेस में रहना जो है एक मुश्किल मरहला है और परदेस में रहने वालों को क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शेखर भाई, सवाल बड़ा अच्छा आपने किया है। एक्चुअली बात यह है कि बड़े लोग जो हैं वो यहाँ इस मुल्क में आए हैं, बड़े बड़े एक्सपीरियंसेस हैं, मगर हर बंदे का, हर इंसान का एक अपना एक्सपीरियंस है जो कि यूनिक होता है। मैं 19 ईयर्स ओल्ड था जब यहाँ आया इस मुल्क में, तो काफ़ी चैलेंजेस थे ऑब्वियसली। वहाँ पाकिस्तान से आना, माँ बाप को छोड़ना वहाँ पर, और यहाँ आके फिर एक नई लाइफ शुरू करनी, तो काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं जो कि हर इंसान के साथ अपने लेवल के होते हैं। मगर मेरा ये है कि मैं, क्योंकि मेरे भाई थे यहाँ पर बड़े, तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे जो बेस थी वो मिली, और उसकी वजह से काफ़ी सारे जो मुश्किलात थी वो मेरे लिए कुछ इस तरह के चैलेंजेस नहीं थे। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो टाइम भी गुजर गया। पढ़ाई के बाद फिर सर्विस की, वो मैं तकरीबन 19 ईयर्स तक, 19 साल मैंने एक कंपनी के साथ किया जो कि डिफेंस इंडस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स में मेरा काम था। तो उसके बाद 93 गालिबन, हाँ जी 93 में मैं गया पाकिस्तान। तो पाकिस्तान मेरी वाइफ की छोटी बहन थी जिसकी शादी थी वहाँ पर। तो बस आने से पाकिस्तान से मेरे ख्याल 3 जनवरी को वापस आना था 94 में। तो 2 दिन आने से पहले मैं रात को बिल्कुल नॉर्मली सोया हूँ, कोई इल इफेक्ट नहीं थे, बिल्कुल हेल्दी, बिल्कुल किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं थी। और रात को मैं सोया हूँ, सुबह 7:30 बजे जब मैं उठा हूँ तो मेरी दोनों टांगें जो थी वो पैरालाइज हो गई थी। कोई किसी किस्म का कोई वार्निंग नहीं, कोई कुछ नहीं। तो चचा मेरे डॉक्टर थे, अनफॉर्चुनेटली पास्ट हुए। तो वो आए, उन्होंने देखा, वो मुझे उठा के ले गए हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल उन्होंने मुझे रेफ़र किया है किसी दूसरे हॉस्पिटल में, वहाँ पर मैं गया, वहाँ पर उन्होंने 2 दिन रखा। तो 2 दिन के बाद मेरी जो पूरी बॉडी थी, नेक डाउन, टोटली पैरालाइज हो गई थी, और मेरी जो मूवमेंट थी सिर्फ नेक की थी, बस इतनी मूवमेंट थी मेरी। और 2 वीक मैंने वहाँ गुजारे शेख जायद हॉस्पिटल में लाहौर में। उसके बाद ये हुआ कि एक प्रोफेसर थे वहाँ पर, ज़फ़र इकबाल साहब, प्रोफेसर डॉक्टर ज़फ़र इकबाल, बड़े प्रोमिनेंट न्यूरोलॉजिस्ट हैं। तो वो आए, उन्होंने देखा मुझे और उन्होंने कहा कि आप इंग्लैंड से आए हैं? मैंने कहा जी मैं इंग्लैंड से आया हूँ। तो उन्होंने कहा जी कि वहाँ पर एक पॉलिटिशियन है, सैडली उन्होंने नाम जो मेंशन किया, वो पॉलिटिशियन अभी रिसेंटली वो उनकी डेथ हुई है, टोनी बेन। तो उन्होंने कहा जी टोनी बेन का नाम सुना हुआ है? तो मैंने कहा जी हाँ जी मैंने सुना हुआ टोनी बेन का नाम। तो उन्होंने कहा जी ये टोनी बेन को भी यही प्रॉब्लम हुआ था। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे बताइए ये प्रॉब्लम है क्या? उन्होंने कहा जी ये एक वायरस है जो कि नर्वस सिस्टम जो है आपका, जो कि नर्व्स ब्रेन से बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों में जाती हैं, उसको कंट्रोल करती है। और आपके जो कम्युनिकेशन सिस्टम है ब्रेन से आपकी बॉडी का, वो ब्रेक डाउन हो गया उस वायरस की वजह से। तो इसका कोई अपेरेंट इलाज तो नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं है, मगर विद इन द टाइम काफ़ी सारे लोग रिकवर कर जाते हैं, काफ़ी लोगों की डेथ हो जाती है, किसी को डिसेबिलिटी रह जाती है। तो इस तरह का उन्होंने कहा जी कि इसका कोई प्रोग्नोसिस बताया उन्होंने, जो कि काफ़ी वरिंग था, क्योंकि मेरे 2 दिन के बाद मेरी फ़्लाइट थी, बच्चे छोटे थे। तो इस तरह से बस ये हुआ कि 2 वीक गुजारे वहाँ पर, और कुछ इस तरह का सिलसिला नहीं बन रहा था कि कोई प्रोग्नोसिस जो था वो उसकी टाइम नहीं था। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया जी कि हम लोग फ़्लाइट लेके वापस चले जाएं, और वो हॉस्पिटल के ओपिनियन के अगेंस्ट था, क्योंकि वो कहते हैं कि जी आप टोटली पैरालाइज्ड हैं, तकलीफ़ आपको बहुत है, तो आप ऐसे करें कि आप
ये कैंसिल करें ट्रिप आपका। तो मैंने कहा जी मेरे चचा डॉक्टर हैं, वो मुझे ले जाएंगे। तो अल्लाह का शुक्र है, दोस्त अहबाब काफ़ी थे, उन्होंने मुझे स्ट्रेचर वगैरह बनवा दिया प्लेन में। तो मैं 2 वीक के बाद 19 जनवरी 94 में मैं यहाँ फ्लाई करके इंग्लैंड में आ गया स्ट्रेचर पे। तो यहाँ पर लोकल हॉस्पिटल किंगस्टन में मुझे फिर उन्होंने एडमिट कर लिया। और यहाँ पर बस यही है कि कोई ट्रीटमेंट नहीं था, बिल्कुल कुछ भी नहीं। और मैं 6 महीने यहाँ पर रहा हूँ हॉस्पिटल में। और उसके बाद जो 6 महीने के बाद थोड़ी सी मूवमेंट वगैरह हाथ और मूवमेंट आई, तो उन्होंने मुझे ट्रांसफ़र कर दिया यहाँ एक न्यूरोलॉजिकल क्लिनिक में एटकिंसन मॉडल हॉस्पिटल। तो वहाँ पर वो मुझे फिजियोथेरेपी देते थे। वहाँ पर मुझे उन्होंने चलना सिखाया, और चल भी नहीं सकता था, और मुझे ये पजामे से उठाते थे और बेसिकली एक स्टेप करवाते थे और पीछे ले जाते थे मेरा पाँव। तो बड़ा मुश्किल टाइम था, बड़ा डिप्रेसिंग सिचुएशन थी, बहुत स्ट्रेस था फैमिली के ऊपर। तो अल्लाह का शुक्र है कि उसके बाद जब मैंने थोड़ा चलना शुरू किया, मुझे डिस्चार्ज किया इन्होंने, फिर मैं व्हील चेयर पर था। तो काफ़ी लंबी ये दास्तान है। और फिर ड्राइविंग मैंने ऑब्वियसली सीखनी थी, तो वो यहाँ पर एक स्पेशल स्कूल है, वहाँ पर मैं ड्राइविंग के लिए गया। तो वहाँ ड्राइविंग सीखी जाके, तो उन्होंने पहले अपने स्कूल में मुझे अंदर गाड़ी चलाई, उसके बाद मुझे अब मेरी गाड़ी में बाहर लेके गए, वो बाहर गाड़ी चलाई। और जब मैंने गाड़ी चला ली तो उसके बाद उन्होंने कहा जी हम आपको अलाउ करते हैं और अब DVLA को भी हम लिख देते हैं कि जी आप गाड़ी चला सकते हैं। तो ये पॉजिटिव चेंज आई मेरे में। बेसिकली आई वाज ऑन माई ओन कि मैं ड्राइविंग कर सकता हूँ, मैं बाहर जा सकता हूँ। मगर उसका ये हुआ कि जो इलनेस का जो वो डॉक्टर प्रोफेसर साहब ने जो मुझे कहा था, वो यही था कि कुछ ना कुछ डिसेबिलिटी रहेगी। अब मेरे हाथ वीक हैं, टांगे वीक हैं, मगर अल्लाह का शुक्र है कि दिस इज़ माई सेकंड लाइफ इन अ वे कि जी मुझे दोबारा चलना सीखा, दोबारा मैंने गाड़ी चलाई। और उस तरह से फिर मेरी जो पॉजिटिव लाइफ में एक चेंज आई, वो ये आई कि चूँकि मैं काम नहीं जा सकता था, अपने ऑफिस का काम नहीं कर सकता, तो मैं वेरियस जहाँ पर जो सोशल सर्विसेज के आउटलेट्स हैं वहाँ पर मुझे एम्बुलेंस ले जाती थी। तो वहाँ मैं सुबह जाता था, शाम को घर आ जाता था। तो वहाँ पर एक इत्तेफाक की बात है कि जो लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस हुआ वो ये हुआ कि वहाँ पर एक मीटिंग थी। तो वहाँ पर एक साहब आए जिन्होंने चेन पहना हुआ था। तो वो मीटिंग जब वो होल्ड कर रहे थे, तो उसके बाद उन्होंने 5 मिनट की कंफर्ट ब्रेक ली। तो वो जो कंफर्ट ब्रेक थी, तो मैं उठ के उनके पास गया। मैं उस वक्त स्टिक के साथ चलता था। तो मैंने जाके कहा, मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी सर, मैंने कहा व्हाई आर यू वेयरिंग दिस चेन? तो उन्होंने कहा जी कि मैं मेयर हूँ। तो मैंने कहा जी मेयर क्या होता है? उन्होंने कहा जी मेयर जो है वो बारो का टाउन का नंबर 1 सिटीज़न होता है। और मैंने कहा जी आप कैसे मेयर बनते हैं? उन्होंने कहा जी हम पॉलिटिकल पार्टी में होते हैं। तो मैंने कहा फिर? वो कहते हैं जी हम काउंसलर होते हैं, उसके बाद हम मेयर बनते हैं। तो मैंने कहा जी कैसे? उन्होंने कहा जी मेरे पास टाइम नहीं है इतना ज़्यादा, तो आप ऐसे करें कि आप मुझे ये बताएं आप रहते कहाँ हैं। मैंने बताया। वो कहते हैं जी वहाँ पर एक लोकल काउंसलर है, आप उनसे मिलें, वो आपको डिटेल बताएंगी। ये मैं दिसंबर 97 की बात कर रहा हूँ। तो दिसंबर 97 में जब मैं उनसे मिला, मोहतरमा से, वो जो कि काउंसलर थी यहाँ की, अब वो नहीं है अनफॉर्चुनेटली, मगर 97 में जब मैं उन्हें मिला तो उन्होंने मुझे 2-1 लोगों से बुलाया, और वो जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे यहाँ पर किंगस्टन में। तो उसके बाद उन्होंने ये किया कि मुझे एक छोटा सा A4 साइज़ का फॉर्म दिया, उसके ऊपर नाम था, एड्रेस था और टेलीफोन एड्रेस था, नंबर था। तो वो मैंने उनको दे दिया, और 5 वोट मुझे उन्होंने मुझसे लिए और मुझे पार्टी मेंबर बना दिया। और पार्टी थी लिबरल डेमोक्रेट्स। सो बेसिकली आई हैड नो एफिलिएशन विद एनी पॉलिटिकल पार्टी, इट्स हैपेंड टू बी कि आई वाज इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। तो वो बेसिकली उनका फ़ोन आया मुझे कि जी एक वैकेंसी है साउथ किंगस्टन वार्ड में, तो आपकी रिहाइश भी वहाँ पर है, तो आप इलेक्शन के लिए लिब डेम के कैंडिडेट बन जाए। तो मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा जी हाँ जी ठीक है। मगर उसके बाद आप यकीन करें कि ये हकीकत है कि मैंने 9 दफ़ा अपना माइंड चेंज किया कि जी मैंने क्या, पॉलिटिक्स का मुझे कुछ पता नहीं है, मैं कभी इलेक्शन लड़ा नहीं है, मुझे सियासत का कुछ इल्म नहीं है, कोई लोकल इश्यूज़ का कोई पता नहीं है, क्योंकि 9 to 5 जॉब करता था पिछले 19 साल। उसके बाद इलनेस के बाद फिर एक कम्युनिटी सेटअप में जाना। तो हकीकत है कि मैं बहुत एक्साइटेड हुआ, मगर मेरी वाइफ जो थी वो सुनती रहती थी कि टेलीफोन आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो फिर इन्होंने मुझे कहा कि अपना माइंड मेकअप करें, अगर आपने करना है तो उनको कहें आपने लेकिन
कॉन्टेस्ट करना है, अगर नहीं करना तो आप लोग कह दें। तो मैंने हाँ कर दी। तो 98 में फिर अल्लाह का शुक्र है कि मई में मैंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, तो यहाँ चेजिंगटन साउथ में। और यकीन करें कि मुझे जो दूसरे कैंडिडेट थे अपोजिशन के, उन्होंने मुझे कहा कि ये तो रेस्ट्रिक्ट एरिया है, क्योंकि उस वक्त इस इलाके में सिर्फ 2 एशियन घर थे। एक हमारा घर था और एक और कीनिया की फैमिली थी। 2 एशियन घर थे और मैं उस टाइम पे ये इलेक्शन लड़ा मैंने। और जब लोगों के घरों में गया, यकीन करें आप कि इतना पॉजिटिव रिस्पांस मिला मुझे कि लोगों ने मुझे, कैंडिडेट जो दूसरे थे उन्होंने मुझे ये भी कहा कि जी ये रेस्ट्रिक्ट एरिया। मैंने कहा यार मुझे तो कोई ऐसा बिल्कुल कोई रिस्पांस नहीं मिला दरवाज़ों के ऊपर। उन्होंने कहा जी जब दरवाज़ा बंद करते हैं फिर आपके बारे में ये क्या कहते हैं, आपको नहीं पता। मैंने कहा वो तो आपको भी नहीं पता, वो मुझे भी नहीं पता, मगर जो मुझे रिस्पांस मिल रहा है वो बड़ा पॉजिटिव है। और अल्लाह का शुक्र है कि हम 14 कैंडिडेट थे, उनमें से मैं भी एक था जो कि इलेक्ट हुआ। 14 में से 3 इलेक्ट हुए, उनमें से मैं भी एक था। और मेरी पार्टी उस वक्त कंट्रोल लूज कर गई थी। तो ये इतने इशू थे, उसके बावजूद भी आई वाज वेरी ऑनेस्ट ऑन द डोर। मैंने दरवाजे पे जब जाता था तो मैं उनको ऑनेस्टली यही कहता था कि आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन, मैं कम्युनिटी वर्कर हूँ और मैं आप सब के लिए काम करना चाहता हूँ, अगर आप मुझे मौका देंगे तो। अब यकीन करें कि ये मेरा 5वां इलेक्शन है जो कि 22 मई को आ रहा है। मैं 4 दफ़ा इलेक्शन लड़ा हूँ यहाँ पर। 4 दफ़ा जो मेरे इलेक्शन है, मेरी मेजॉरिटी बढ़ती जा रही है। और अभी इंशाल्लाह ये 5th इलेक्शन है जो कि 22 है, तो मैं उस इलेक्शन में भी पूरी तरह से हिस्सा ले रहा हूँ। और अल्लाह का शुक्र है कि अब भी जब भी मैं दरवाज़े में जाता हूँ, लोग कहते हैं हाँ कि तस्वीर देखी थी अखबार में, आपका रेडियो पे इंटरव्यू सुना था, आपको हम हमेशा देखते हैं कि यू आर डूइंग सो मच फॉर अस, तो वी आर वेरी हैप्पी टू सपोर्ट। और यकीन करें कि ये चीज़ें जो होती हैं मोराल के लिए, अपनी कम्युनिटी के लोगों के लिए, मेरे ख्याल में सबसे ज़रूरी ये है कि इट्स नॉट कि कौन सी पार्टी, इस जो भी आपको पार्टी सपोर्ट करे, जो भी आप काम करें, जिस लेवल पे भी करें, दिल से करें, ऑनेस्टली से करें। और मैं समझता हूँ कि अल्लाह मियाँ उसमें बहुत बरकत डालता है, अल्लाह मियाँ उसको बहुत हाइट पे पहुँचाता है। पाकिस्तान से आई हैं मरियम, आपके दौर का, आपके अब्बा के दौर का पाकिस्तान और अभी आपने जो पाकिस्तान देखा, इसमें क्या फ़र्क महसूस होता है? से मेरी शादी हुई है 6 साल हो गए हैं और उसमें ख़ासा फ़र्क आ चुका है। चीज़ें महंगी से महंगी तर होती जा रही हैं, गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, अमीर अमीर से तर होता जा रहा है। और कोई इंसाफ जिस तरह की चीज़ होती है वो नहीं है, गंदगी कुछ ज़्यादा फैल गई भी है। लेकिन इंशाल्लाह अभी नई हुकूमत आई है तो देखें क्या होता है आगे। नहीं जान